एक टाइम था जब वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स का एक ही नाम हुआ करता था, वो है ममता बनर्जी। 2011 में लेफ्ट फ्रंट को हराकर ममता जी ने पूरे पॉलिटिक्स का करियर ही चेंज कर दिया। लेकिन आज वही पार्टी करप्शन, एलिगेशन, नाना प्रोपागंडा लेकर आज पूरा खत्म हो चुका है। और क्या सिर्फ केवल इस शहर के लिए ही आज टीएमसी पार्टी का यह हाल है बंगाल में? क्या आप लोगों को यही लगता है? तो चलिए देखते हैं कि सिर्फ इस शहर की वजह से ऐसा है कि और भी कोई चीज है जो ममता जी की पार्टी को पूरी तरह से नष्ट कर चुका है। वेलकम गाइस टू अ न्यू वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सीधे बात करेंगे और सीधा टॉपिक में जाएंगे। 2011 में वेस्ट बंगाल का एक टर्निंग पॉइंट था, जहां पिछले 34 ईयर से राज करता हुआ लेफ्ट को हराकर 2011 में टीएमसी आया। इसके भी वजह एक ही थे लेफ्ट को हराने के, कि करप्शन, एलिगेशन और नाना एक्सटॉर्शन के वजह से लेफ्ट चला गया। उसके बाद टीएमसी आया 2011 में। ममता बनर्जी, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, जिसका कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही स्लोगन था, माँ माटी मानुष, और इसके वजह से लोगों से इतना घुल मिल गए ममता दी। तो उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से आज का ये दिन टीएमसी पार्टी को झेलना पड़ रहा है। 2011 के आने के बाद बहुत सारे काम हुए बंगाल में, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से 2016 के बाद ही टीएमसी को टाइप्स ऑफ चीज का दिक्कत होने लगा। जैसे कि पॉपुलेशन का प्रोपेगेंडा एक हुआ था कि माइग्रेशन आ रहा है बांग्लादेश से, या फिर और कुछ हो रहा था, जिसकी वजह से टीएमसी को इतना दिक्कत हो रहा है। रूरल डेवलपमेंट, वेलफेयर स्कीम और नानान स्कीम के साथ बंगाल में टीएमसी का एक गढ़ बन गया। इसकी वजह से 2011, 2016 और उसके साथ 2021 तक राज करता हुआ टीएमसी बंगाल में पाया गया। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुरंत 2026 में इतने सारे वोटों के अंदर बंगाल में टीएमसी का पतन हो गया? चलती हुई इन सालों के अंदर कुछ ही महीने पहले टीएमसी के पार्टी के ऊपर और उनके कार्यकर्ता के ऊपर एक बहुत बड़ा सा एलिगेशन आया कि स्कैम, एसएससी स्कैम। इसकी वजह से टीएमसी का फेस में बहुत दिक्कत आया। इसी स्कैम के चलते टीएमसी के पार्टी के मेंबर लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई का भी इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई कि ये चीज क्या है। वेस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट स्कैम मेनली WBSSC के चलते 2016 के अंदर हुआ था, जहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ को पैसे लेकर रिक्रूट करा गया था। इसके साथ ओएमआर सीट भी मैनिपुलेट किया गया था। उसी समय बंगाल का एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि पार्थ चटर्जी के क्लोज किसी के घर में बहुत सारे रकम मरामत हुए सीबीआई के तरफ से, जहां से खुलासा हुआ ये एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम का। ईडी ने उनके ऑफिसर और प्रॉपर्टी का रेड किया और फिर ये सब कुछ सामने आया। कैंडिडेट से करीब लाखों रुपए लिए गए, मेरिट लिस्ट में नाम चेंज करना पड़ा, ये सब करके ये सारी चीज का एलिगेशन लगा था टीएमसी के ऊपर। उसके बाद ये पूरा केस जाता है कोर्ट में, और कोर्ट पूरे इंटायर सेक्शन को इलीगल तरीके से रिक्रूटमेंट का ठप्पा लगाता है और रिजेक्ट कर देता है। करीबन 25,000 के ऊपर लोगों का नाम बात गया इस स्कैम के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लार्ज स्केल के फ्रॉड बताया गया और उसी के साथ इसी चीज को पूरा तरीके से रद्द कर दिया गया। इसके वजह से रोडों पर तरह तरह के प्रोटेस्ट हुए। स्कैम टीचर लोग, जो टीचर के ऊपर प्रोटेस्ट करा गया, सभी चीज के लिए प्रोटेस्ट करा। उसी बार टीएमसी ने इसको सही से हैंडल करने के बजाय उन लोगों के ऊपर काफी पावर दिखाया। स्कैम ने सिर्फ किसी का जॉब नहीं छीना, बल्कि पूरे कम्युनिटी के अंदर जो गवर्नमेंट के तरफ से रिक्रूटमेंट होता है उसके ऊपर से भरोसा उठा दिया। इसके बाद आता है एक और बहुत बड़ा एलिगेशन जो होता है संदेशखाली में। संदेशखाली मेनली वेस्ट बंगाल के एक आइलैंड है, जो 2026 में एक नेशनल इशू बन के सामने आया था। वहाँ का लोकल टीएमसी लीडर शेख शाहजहां के ऊपर ये आरोप आया था, लैंड गैम्बलिंग, थ्रेट्स और सेक्सुअल हैरेसमेंट के चलते आया था। इससे भी पहले 2023 में रेशन स्कैम हुआ था, जिसके अंदर टीएमसी का लीडर ज्योतिर्बिया मल्लुक का नाम आया था, और उसके साथ इसी लोकल लीडर शाहजहां के नाम भी मिला हुआ था, जिसकी वजह से ईडी ने शाहजहां के घर पे रेड भी किया था। उसी के चलते यही लोकल लीडर ने ईडी के ऊपर हमला किया था, और जिसके वजह से एक केस रजिस्टर हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस को सीबीआई को हैंडल किया, और सीबीआई ने बहुत सारे एफआईआर दर्ज किए शाहजहां के ऊपर। इससे भी बड़ा एक और एलिगेशन सामने आया था, जो सुनने में आया था कि ब्यूटीफुल वुमेन सिलेक्शन। लोकल वुमेन ने बोला, जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या?
कौन कौन करता था, नाम क्या है? ये शाहजहान, उसके वाहिनी। कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता हर वक्त घर घर जाते थे, सर्वे करते थे घर में कौन सा अच्छे देखने वाले लड़की होता था या फिर औरत होता था, उनको अपने पार्टी ऑफिस बुलाता था। ये एलिगेशन नेशनल मीडिया और डिबेट का इतना बड़ा चर्चा बना कि टीएमसी में उसका एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट देखने को मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके वजह से जो लोकल लोग अपने लिए एफआईआर करने जा रहा था, तब भी ये एलिगेशन आया कि पुलिस एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहा था, ऊपर से प्रेशर था, जिसकी वजह से आम आदमी वहां पे परेशान हो रहा था। इसके चलते इसको नेशनल मीडिया का कवरेज मिल रहा था। ये इशू जब सामने आया तब मीडिया के प्रेशर की वजह से टीएमसी के लीडर को, शाहजहान को गिरफ्तार करना पड़ा। उसके साथ उसका दोनों साथी को भी अरेस्ट किया गया। उसके बाद जब इन लोगों का अरेस्ट हुआ तब वहाँ के लोकल लोगों ने उसको सेलिब्रेट भी किया। इसके साथ साथ प्राइवेट इंडस्ट्री का ग्रोथ स्लो होना, दुर्गापुर, आसनसोल जैसे सिटी में पुरानी इंडस्ट्री का रुक जाना, रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिटिकल वायलेंस और काटमानी के लिए ये इंडस्ट्री में ताला लग गया। इसके साथ साथ लार्ज स्केल पर यूथ माइग्रेशन होने लगा। बहुत हाईली एजुकेटेड बंगालीज और लोअर मिडिल क्लास बंगालीज भी पुणे, बेंगलोर, मुंबई के तरह जॉब के लिए माइग्रेट हो गए। रिपोर्ट्स के मानो तो 2015-16 से 2020 और 23 तक बंगाल में काम का गिरावट सबसे ज्यादा था। लगभग 30 लाख जॉब का डिक्लाइन हुआ। इनफॉर्मल सेक्टर बंगाल मेजोरिटी का एक बहुत बड़ा सोर्स। WPSC एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट भी डिले होने लगा, जिसकी वजह से वैकेंसी हुआ है और स्टूडेंट प्रोटेस्ट पीक पे था। इसके साथ साथ बंगाल में हाई पेइंग जॉब बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हाई एजुकेशन वाले यूथ को भी 10 से 15 हजार के बीच का जॉब मिलता है, जिसकी वजह से बंगाल में माइग्रेंट भी ज्यादा होने लगा। लोग अपने जॉब के लिए दूर दूर तक जाने लगे। इसी जॉब रिलेटेड इशू और स्कैम बंगाल का टॉप डिबेट बन गया था टीएमसी के लिए। इसके साथ साथ इलेक्शन के टाइम नॉमिनेशन किलिंग, वायलेशन, बूथ कैप्चरिंग, ऐसा नाना तरीकों से एलिगेशन लगाया गया। वहाँ पे एलिगेशन लगाया गया कि ऑपोजिशन की तरफ से कई जगह उनके नॉमिनेशन को रोका गया, उनको नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप भी नहीं करना पड़ा। 2023 पंचायत पोल्स इलेक्शन के तरफ 50+ डेथ का रिपोर्ट हुआ। मीडिया के मुताबिक वेस्ट बंगाल में पंचायत इलेक्शन को सबसे ज्यादा वायलेंस माना जाता है। 2023 में पंचायत पोल इलेक्शन के चलते करीबन 600+ पोल में रिपोलिंग करानी पड़ी। तो फिर आप लोगों को क्या लगता है कि इन्हीं चीजों के और इसी पॉइंट की वजह से बंगाल के लोग टीएमसी पार्टी से परेशान हो गए और गुस्से में आके सारे वोट जाकर भाजपा को दे दिया? क्योंकि इतना गिरावट 2021 से 2026 में इतने सीटों का फर्क तो कभी नहीं देखने को मिलता था। तो फिर आपको क्या लगता है, क्या इन्हीं चीजों के वजह से बंगाल के लोगों ने भाजपा को वोट दिया और सत्ता में लेकर आया? कमेंट सेक्शन में अपने राय जरूर रखिए। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।